चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के आनंद वितराग मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में जो भी रागादिक परिणतियां हैं, परलक्षी ज्ञान है, यह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही देखो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। तरप कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। मोर आदेश भाव कर्मों से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में।
शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परिठिया कम कलंक डैवी अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मपुड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गात हरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जैसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज 39वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान दिगंबर संत हमें कहते हैं कि आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी धारी है। आत्म जो वस्तु है कैसी है? केवल ज्ञान स्वभावधारी है। केवल ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान पर्याय नहीं, समझ में आए? ओनली ज्ञान स्वभावधारी, समझ में आए भैया? ऐसा अपना आत्मा, सबका आत्मा ऐसा है, केवल ज्ञान स्वभावधारी है। स्वभावधारी है ना। जैसे आपसे पूछा जाए पानी का स्वभाव क्या है तो आप क्या बोलोगे? शीतल शीतल शीतल। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्ण उष्ण उष्ण। समझ गए आप? ऐसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव जो है केवल ज्ञान स्वभावधारी है। द्रव्य स्वभाव से देखना है, पर्याय की तरफ से नहीं देखना है। समझ गए? आत्मा को अगर देखना है तो केवल ज्ञान स्वभाव ही देख लिया, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। गाथा का पाठ करते हैं। यदि चाहते हो मोक्ष सुत योगियों का कथन है, ये जीव केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। क्या कहते हैं? हे योगी, योगियों ने कहा है, क्या उनने कहा है? योगियों के भी योगी अरियंत परमात्मा ने कहा है कि तू केवल ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है उसे ही जीव जान।
यदि तू मोक्ष का लाभ चाहता है, ऐसा कहा है। क्या अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है, तुम्हें अगर मोक्ष का लाभ चाहिए, संशय संसार का लाभ क्या है, मोह राग देश की उत्पत्ति, यही संसार का लाभ है, और क्या है। और संसार किसे कहते हैं, है मोह राग देश में अपना आत्मा लिप्त हो रहे, तो संसार का लाभ मिल रहा है, 4 गति 84 लाख मिलेंगी। और मोक्ष का लाभ चाहिए, ठीक है, जैसे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, समझ गए, मोक्ष का लाभ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय का लाभ ले रहे हैं। मैंने अगर आपको मोक्ष का लाभ चाहिए, यहाँ जैसे मोक्ष का लाभ यही मिल जाएगा आपको बैठे बैठे, पर कला आपकी ज्ञान में आ जाए बस एक बार। कैसी, जानने वाला ही जानने में आ रहा है, तो मोक्ष का लाभ मिल जाएगा। पारसमणि, कौन जानने में आ रहा है हर समय, किसको, आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है। मकान जानने में आता है कि नहीं आता है, कहते नहीं। मंदिर जानने में आता है कि नहीं आता है, बोलो ना। कौन आ रहा है, जानने वाला ही जानने में आता है। देखो है कला होगी कि नहीं होगी। अच्छा, राग जानते हो कि नहीं जानते हो, तो ना पाड़ो, है क्या, पहले ना करो, तो मोक्ष का लाभ मिल जाएगा यही। यही बैठे बैठे जो है, आपको सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिल जाएगा यही बैठे बैठे। कोई कपड़ा कपड़ा पड़ा नहीं, कपड़ा, हाँ, कपड़ा को जान रहे, ज्ञान को जान रहे हो, हैं, बताओ कितनी भूल चल रही है। जानता है ज्ञान को, और मानता है क्या कि मैं कपड़े को जान रहा हूँ। समझ में आई? अभी एक बार जो है अपनी ज्ञान की पर्याय में, क्या जानने वाला ही जानने में आ रहा, समझ में आया। ऐसी अपनी अंदर में मानता बनाओ। भद्रव को तो वास्तव में कोई जानता ही नहीं है, ज्ञान को जानता है। किसको जानता है, मानता है कि मैं इस दरवाजे को जान रहा हूं, मानता है कि मैं भगवान को जान रहा हूं। नहीं, निषेध कर दो एक बार कि जानन हारा ही जानने में आता है। तो कहते हैं योगियों ने कहा है, तो केवल ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है, आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, नहीं कैसा है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के से भरेला है। समझ गया, उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय निकलती है। कब निकलती है, जब हर समय नहीं, जब अपने आत्मा की तरफ लक्ष्य होगा, तो उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय निकलेगी। ओनली ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, तू केवल ज्ञान स्वभावी, क्या, तो कहती है तू केवल ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है, जिसमें से अरिहंत परमात्मा की केवल ज्ञान जैसी पर्याय निकल रही, काय में से आ रही। ये प्रकाश जो आता है किसमें से आ रहा है, बाहर का जो लाइट का प्रकाश किसमें से आता है, समझ गए यार, वो पावर हाउस है ना, उसमें से आता है। ऐसे ही वर्तमान में जो ज्ञान 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 जो आ रहा है ना भैया, किसमें से आता है, कब से आ रहा है, अब उसी को नहीं जानता। और लक्ष्य उसका यहाँ नहीं है, कहाँ पर, द्रव्य स्वभाव के ऊपर नहीं है। मैंने, तो कहते हैं तो केवल ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है, उसे ही जीव ज्ञान, जीव किसे कहना, अजीब अजीब की बात आई थी ना पूर्व की गाथाओं में, जीव किसे कहना, अजीब किसे कहना, तो कहते केवल ज्ञान स्वभावी, समझ गए? केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान स्वभावी आत्मा, वही वास्तव में जीव है। है ना, ऐसी जब अंदर में ज्ञान का परिणमन होता है, है ना, जैसे हमने सूरज को देखा है, किरण किरण किसमें से निकल रही है, उसमें से, समझ गया, सब पूरा प्रकाश 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 प्रकाश, वो सूरज का ही सारा प्रकाश है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय जो है ना, किसको जान रही है, जानने वाले को ही जानती रहती है। ऐसे अपने द्रव स्वभाव को जब ये जानता है, तो उसे आत्मिक लाभ मिलता है। क्या मिलता है, अब ऐसे जानिए आप, अब ये क्या कर रहा है कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, ये को, समझ गए ना आप, पर में जानता, पर को नहीं जानता, जानने वाले को ही जानता है। अज्ञानी भी पर को नहीं जानता है,
देखो, लालचंद भाई का नाम आपने सुना ही होगा, गुजरात के रहने वाले होंगे आप। उन्होंने एक फार्मूला दिया था, क्या, सब शास्त्र का निचोड़ निकाला। खरे खर पर जना तो न थी, जानन हारा ही जानने में आ रहा है। समझ गए आप? कौन आ रहा है? सबको कौन आ रहा है? तो क्या करता है कि मैं शरीर को जान रहा हूँ, क्या करता है, मैं राग को जान रहा हूँ। तो राग को जानना है कि जानने वाले को जानना है? तो वहां से अभेद कर दो। समझ गए आप? पहले एक बार जो है अपने उपयोग को समेटना पड़ेगा। कैसे समझेगा उपयोग? कि जाना हारा ही जानने में आ रहा है, खरे कर पर जना तो नहीं। इस लाइन पे अगर चले जाओगे, समझ गए नहीं आप, तो कहते हैं आपको जो केवल ज्ञान का लाभ मिल जाएगा, मोक्ष का लाभ मिल जाएगा, यहीं बैठे बैठे। और ये बात अगर अंदर में नहीं जमती है कि साहब मैं तो मूर्ति को जानता हूँ, है, मैं आपको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, आपको जानते हो कोई जैसे एक उदाहरण देते हैं अपन, ग्रंथ में ही आया है, तुम्हें नाटक में आया। जैसे कोई जो है कुत्ता शीश महल, कांच के शीश महल में घुस गया, क्या है सिद्धांत समझना। कुत्ता कांच के महल में घुस गया, अब उसे सब जगह कुत्ते ही कुत्ते दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? शीश महल में कुत्ता चला गया, अब उसे क्या दिख रहा है? सब कुत्ते ही कुत्ते दिख रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है? हैं? कौन पे भौंक रहा है? देखिए आप, किस पे भौंक रहा है? कितने कुत्ते हैं वहां पे? एक ही है ना। और फिर भी भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है? उसे भ्रम ये हो रहा है कि बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पर, जिधर देखो कुत्ते ही कुत्ते दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं उसे? और वो कुत्ते भौंक रहा है, लहू लुहान हो रहा है। क्या समझ में आएगा? ऐसे ही प्रत्येक आत्मा वास्तव में अकेला ही है, जानन हारा ही जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता। समझ में आई कि नहीं आई? मान क्या रहा है? ये लड़का है, तो क्या उससे राग करेगा, द्वेष करेगा? तुम ज्ञान को जान रहे हो कि लड़का लड़की को जान रहे हो? बोलो। हमारी आपकी अज्ञानी जीव की कुत्ते जैसी स्थिति हो रही है। अब बताइए आपको अपनी आत्मा का लाभ कैसे मिलेगा? इस सिद्धांत को हमें समझना पड़ेगा। अगर मोक्ष का लाभ लेना है तो इस सिद्धांत को आप अपने जीवन में अपनाइए कि हमें तो सदा काल अनादि से अपना आत्मा ही जानने में आ रहा है। क्या कहा? खरे खर पर जना तो न थी, जानन हारा ही जानने में आ रहा है। सबको आ रहा है। किसको? अज्ञानी को भी। अज्ञानी को दरवाजा जानने में नहीं आता। क्या? कहाँ आ रहा है दरवाजा जानने, बताओ। वहां दरवाजा जानने में आता है कि दरवाजा एक यहाँ बना है कि आकार रूप से? किस दरवाजे को जानते हो आप? वो दरवाजे को जानते हो कि यहाँ एक दरवाजा आया, आप उसको जानते हो? सिद्धांत समझ में आ रहा है? थोड़ा नोट करना सब, समझ में आया? ये दरवाजा कोई नहीं जानता है। यहाँ ऐसा ही दरवाजा हमारे ज्ञान की क्रियाकार रूप से आया है। क्या? जैसे दर्पण है, दर्पण में आपको बहुत सारी चीजें जानने में दिख रही हैं। समझ में आई कि नहीं आई? क्या देखते हो? चेहरा देखते हो अपना, तो क्या देखते हो? चेहरा देख रहे हो। तो चेहरा है तुम्हारा उसमें, क्या है? दर्पण में क्या विज्ञाकार जो पदार्थ जो झलक रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं, क्या दर्पण के अंदर है क्या? है? है क्या? पहले तो ये मानो कि हम इस दरवाजे को नहीं जानते हैं। ये ऐसा ही एक दरवाजा, सेम ऐसा ही, ऐसा ही जैसे आप सब लोग बैठे हैं ना, ये हम आपको नहीं जानते हैं। ये ज्ञान दर्पण है। क्या है ये अपना? अगर आत्मा का लाभ लेना हो, मोक्ष का लाभ लेना हो, क्या अनंत काल हो गया जानते ही नहीं है। जानता तो अपने आत्मा को है और मानता है पर पदार्थ को जानता। कितनी बड़ी भूल है। पंडित टोडरमल जी साहब ने एक उदाहरण दिया। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, क्या है को?
हड्डी को चबाता है और उसे जो है चबाते चबाते उसकी जबड़े में से खून निकलने लग गया, तो क्या मानता है किसमें से स्वाद आ रहा है? काय में से? वो क्या मानता है? मानता है हड्डी में से यार, वो स्वाद काय का आ रहा है उसे? उसके ही खून का आ रहा है। ऐसे ही अनादि काल से अज्ञानी जीवों की पर्याय में यही चल रहा है। समझ में आए? सबसे बड़ा दोष है ये। हम आप लोगों को नहीं जानते हैं, ऐसा ही ऐसा सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल जैसे मंदिर दीवार दीवार सब है, इसको नहीं जानते। एक यहाँ ज्ञान दर्पण में एक जो है ज्ञाकार रूप से आया, समझ में आया भैया? अब थोड़ा सा और विचार आगे कर लो। भगवान तुम्हें आत्मा का लाभ लेना हो, मोक्ष का लाभ लेना हो, उसकी गाथा है ये। क्या कहते हैं? योगियों ने कहा है कि तू केवल ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है, केवल ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है, उसे ही जीव जान, जीव उसे ही जान। यदि तू मोक्ष का लाभ चाहता है, बोला भैया मोक्ष का लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वस्तु स्वरूप जैसी है वैसी जानो और मानो, तो तुम्हें मोक्ष का लाभ यही बैठे बैठे मिल जाएगा, यही बैठे बैठे मिलेगा। तो ये सारी सारी जो वस्तुएं जो आपको दिख रही हैं, वास्तव में उनको नहीं जान रहे हो आप। क्या है? ऐसा ही का ऐसा जैसे दर्पण में वे प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे ही बाहरी सारी चीजें ज्ञान दर्पण स्वरूप भगवान आत्मा बैठा हुआ है। समझ में आया भैया? तो उनको नहीं जानता है, किनको जानता है? जो ज्ञेयाकार हुए उनको जानता है। अभी कहाँ गई अपनी दृष्टि? अब कहाँ से हट गई? ज्ञेयों से हटी तो कहाँ आई गई? यहाँ पे ज्ञान दर्पण पे आ गई समझ में? ये फार्मूला जिसके ज्ञान में आ गया, बैठ गया ना भगवान, कहीं भी रहिए आप, कहीं भी रहिए, आपके आत्मा का लाभ मिलेगा। मोक्ष का लाभ यानी आत्मा का लाभ। मैंने अब यहाँ थोड़ा सा विचार करिए आप कि आप वो भारी पर पदार्थों को तो नहीं जानते हो, जो हमारे ज्ञान दर्पण में जो वे पर पदार्थ आए उनको जानते हैं। किसको जानते हैं? यहाँ तक लौटाए, वो मानता चली गई वहां से पर को जानने की। ज्ञान दर्पण में जो ज्ञेयाकार जो पदार्थ जो है वे, तो वे कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाके अंदर में देख लो कि तुम्हें गे जानने में है, गे यहाँ पे है क्या? अरे गे है क्या यहाँ पे? यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। क्या? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण, ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे। देखो दृष्टि बदल गई, क्या हो गया? शांति का लाभ मिलने लगता है। तो शांति स्वरूप भगवान आत्मा तो कहाँ है? और भाई हम जानते ही नहीं है। क्या? खंडित खंडित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान करें जा रहे हैं। समझ में आया भैया? इंद्रिय ज्ञान तो दुख रूप है। क्या कहा? ऐसा प्रवचन सारे में कई गाथाएं हैं। इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है, खंड खंड ज्ञान है। समझ गया? अब खंड खंड कर रहा है, हर समय खंड खंड कर रहा है, विकल्प नए नए पैदा कर रहा है। जैसे कुत्ता उस कांच के महल में घुस गया है और भौंक रहा है। मैंने एक बार दृष्टांत दिया था आपको, जब मैं भोपाल में था, किराए के मकान से रहते थे। उसके बाद तो आश्रम में चले गए थे, ले गए तो पंडित जी राजमल साहब, है ना? तो जब मैं रोज ऑफिस जाता था, है तो दर्पण अपना घर पे दर्पण लगा हुआ था, उस पे एक स्टैंड था। क्या था?
स्टैंड रहता ना कंगा रखने का, तो बिल्कुल साफ करके तो मैं जाता था। और फिर जब लौट के आते थे तो देखते थे हम निशान कैसे बड़े कांच में। तो साफ करके गए तो ये निशान काहे के जे भाई, और घर में तो अकेले मैं ही हूँ, कोई और दूसरा भी नहीं है। एक दिन संडे का दिन था, तो मैं का समय मैंने देखा दोपहर के टाइम पे, तो चिड़िया एक आई और वो स्टैंड के ऊपर बैठी। क्या कर रही है वो दर्पण में चोंटे मारती है। क्या करती है? किसको मार रही है वो? है कहीं ऐसी घटना हमारे साथ तो नहीं हो रही है? वो अज्ञानता से वह यह समझ रही है कि चिड़िया दूसरी है वहां पर, और लहूलुहान हो रही है। समझ में आए भैया? ऐसे ही हम अज्ञानता से मोह राग द्वेष करते चले आ रहे हैं। जानते ज्ञान को है और मानते कि मैं पर को जानता हूँ। क्या भगवान क्या हो रहा है? समझ में आया? देखो ये जनवाणी मातापन को मिली है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझो, है नहीं तो ये मनुष्य पर्याय मिली और मिली के बराबर हो जाएगी। स्वच्छत शक्ति है, देखो पढ़िए आप। सब गेय झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। समझ में आई है? इन शक्तियों को पहचानो ना भगवान। और यहाँ नहीं पहचानोगे तो कहाँ पहचानोगे पारसमणि? तुम रहोगे तो आत्मा ही, कोई शरीर तो होने वाले नहीं हो। दो वस्तुएं है ना, एक जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, और ये दूसरी शरीर है, जड़ है। समझ में आया भैया? खूब कोशिश कर ली आपने, हमने नाना प्रकार की पर्याय को लिया, ग्रहण किया, तो एक आध मिली तुम्हें का हो पाए क्या? त्रियंच गति वाली हो पाए क्या? मनुष्य गति वाले हो जाओगे क्या? समझ में आया भैया? नरक त्रियंच, ये चार गतियों में हमारा आत्मा अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन ये जानता ही नहीं कि जानने वाला मैं हूँ। मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। स्वच्छत आदि ऐसी अनंत शक्ति हमारे अंदर द्रव्य में विराजमान है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। पंच परमेष्टि हमारे स्वभाव को बताने के लिए है। हम जानते ही नहीं, शक्तियों का कुछ ज्ञान ही नहीं, करते भी नहीं है। ऐसे ही बस खाना पिया, खाया पिया, सोए गए। क्या भाइयों को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है? भाइयों को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं है? समझ रहा है? बच्चों को पढ़ने से फुर्सत नहीं है? अब ये तत्व कौन समझेगा भगवान? ये तो हमारा महान पुण्य का उदय है, जो ये तत्व हमें आज सुनने को मिल रहा है। समझ में आया भैया? इसमें आप अपने उपयोग को जागृत रखोगे तो इतना बड़ा काम करके जाओगे। तो कहते हैं मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तू अनंत काल बैठा बैठा, अब बैठा बैठा, अरे तुझे यही इंद्रिय आनंद आ जाएगा। समझ में आया भैया? ये काम में हम अपना उपयोग क्यों नहीं लगाते, अपना पुरुषार्थ जागृत क्यों नहीं करते? तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं और आत्मा ही रहने वाले हैं। हमें तो इधर अपना ज्ञान को परिवर्तन कराओ ना, सच्ची समझ पैदा करो ना अपने ज्ञान में। आत्म वस्तु है कि नहीं है? तो कैसी है? अरे वो आत्म वस्तु है, उसका अस्तित्व कैसा है भैया? ज्ञान आनंद स्वभाव ही है। हमें आनंद स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप भी है। हमें सुखी होने के लिए हम क्या कर रहे हैं बोलो? कहाँ अपना उपयोग लगा रहे हैं सुखी होने के लिए? तो सोचो, है क्या होगा हमारा तुम्हारा? निरंतर मुंह राख दे, जैसे कुत्ता कांच के मेले में घुस गया, चिड़िया दूसरी चिड़िया को देख रही, ऐसे ही मुंह राख दे करते आ रहे। किसका संसार बढ़ रहा है? संसार अच्छा लगता है क्या? कीड़े मकोड़े बन जाओगे, या कौन देखने वाला है तुम्हें बोलो? जैनियों कोई विवेक नहीं है, तो अजैनों की तो क्या बात कहो। है कोई बोला नहीं? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। समझ?
भ्रम अज्ञान जनित भ्रम ने, भ्रम जनित दुख का उपाय पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। ये अज्ञानी जी भ्रम से ही दुखी हो रहा है, और भ्रम का इलाज क्या है? बोलो भगवान। भ्रम भागे भगवान। ज्ञान की पर्याय में भ्रम निकल गया तो बने बनाए भगवान तो आप थे ही, उसका लाभ तुम्हें मिलने लग जाएगा। क्या करना है? कितनी भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, माला जपे, स्वाध्याय करें? बोलो भैया। अशोक की तो क्या बात करना है यहाँ पे? आपको अपनी पर्याय में भ्रम मिटने के लिए सच्चा ज्ञान की जरूरत है। अपने ज्ञान में भेद ज्ञान की ज्योति जलाने की जरूरत है। मगर यहाँ कहते हैं अगर मोक्ष का लाभ चाहिए, जीव नामक जो वस्तु है सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, समझ में? उसे जीव कहते हैं। जैसे दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? ये है दीवाल है, ये दीवाल है, इसमें कुछ झलकता है क्या? इसमें है, समझ गए? जिसमें जो है स्वच्छता के भंडार स्वरूप है, गंदा हो, गंदी चीजों को जल गई, स्वच्छता का है, समझ नहीं आप? उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, और वास्तव में प्रतिबिंबित क्या होती है? अपने ज्ञान। ऐसा दिया हुआ है ग्रंथ के अंदर, समय सार आदि ग्रंथों के अंदर, कि ज्ञानी ज्ञानी का ज्ञान अनंत ज्ञों को पी के बैठा हुआ है। क्या? ज्ञानी अनंत ज्ञों को पी के बैठा हुआ है, और अज्ञानी का ज्ञान अनंत ज्ञ पी रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? अज्ञानी का ज्ञान अनंत ज्ञ पी रहे हैं। ठीक है? खंडित कर रहा है ना ज्ञान को, तो अनंत ज्ञ पी रहे, अनंत ज्ञ पी रहे, तो वाक्य अंदर कैसा होगा वो? बोलो। और जो अनंत ज्ञों को पी के बैठा हुआ है ज्ञानी का ज्ञान, बोलो कैसा होगा? कितना मजबूत होगा? सम्यक ज्ञान कितना मजबूत है, और ज्ञानी अंदर से खाली डिब्बा, खाली बोतल जैसा है। समझ में आया भैया? सच्चा ज्ञान अगर अपनी ज्ञान की पर्याय में आप जागृत कर लोगे, तो इतना इतना का ऐसा में आप ये समझिए आपका जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। वर्तमान में होने वाली पर्याय में होने वाले दुखों का भी विलय हो जाती है, और तत्काल तत्काल जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए, तब ही जीवे शिव सुख ठाने। क्या? सिद्ध भगवान जैसा लाभ मिलता है। तो यहाँ भी यही कहते हैं, अगर तुम्हें अपने मोक्ष का लाभ लेना है तो क्या करना? ऐसा जानो कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव भगवान आत्मा। किसको जानते हो? शरीर को जानते हो क्या? अर्जुन के पास चले आना, अर्जुन ने निशाना लगाया था, नहीं आई समझ में? 5 भाई थे ना पांडव, हैं? 4 भाइयों को तो बैठा दिया, द्रोणाचार्य साइड से बैठ जा। उनसे पूछा था तुम किसको जानते हो? चिड़िया, उस आंख पे निशाना लगाना था ना, सबसे पूछा, बोलो क्या दिख रहा है? बोलो पक्षी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सब। पेड़ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। बैठ जाओ नीचे। 4 भाइयों के जवाब ऐसे आए तो बैठा दिया, नीचे बैठा दिया। अर्जुन से पूछा, बोलो अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो पुतली, हाँ। चिड़िया नहीं दिख रही? मैं नहीं दिख रही। पेड़ को नहीं दिखता? हम दिख रहे कि नहीं दिख रहे? नहीं, मैं नहीं दिखता। कैसा बेवकूफ है? क्या? सामने वाला क्या कहे, तुमने तो साधु, तुम तो बैठो, तुम्हें यही नहीं दिख रहा, पेड़ ही नहीं दिख रहा तुम्हें, तुमका चिड़िया की आंख का देख मारा है? हमें चिड़िया की आंख ही दिखती है। समझ में आया? ऐसे अर्जुन जैसी दृष्टि ज्ञान रखना पड़ेगा हमको। ऐसे ही हमें तो हमेशा, आप लोग जानने में नहीं आ रहे, मुझे तो अपना ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ऐसा जब अभ्यास करोगे, बारंबार अभ्यास करोगे, समझ में आए भैया, तो मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। पर्याय में होने वाला दुख विलय को प्राप्त हो जाएगा भगवान। ऐसे होता है, कला है जो। तो और हम खूब ये तो काम, एक काम तो ना करें, केवल आए मंदिर में भगवान की पूजा कर ली और माला जप ली, अज्ञानता लेके आए और अज्ञानता लेके चलेगा, तो अज्ञानता का लाभ मिलेगा। जिनवाणी माता कहती है कि वस्तु स्वरूप को जो जानते हैं उन्हें मोक्ष का लाभ, यही अतीन्द्रिय आनंद का लाभ मिलता है। समझिए आप?
कहते हैं तू केवल ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है, कैसा है? केवल ज्ञान स्वभावी यानी केवल ओनली ज्ञान स्वरूप, ज्ञान 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 का भंडार। समझ में आया भैया? जिसमें शरीर नहीं, जिसमें राग नहीं, समझ, जिसमें द्रव कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नौ कर्म नहीं। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को स्वीकार करो तो क्या होगा? उसे जीव कहते हैं। यानी दृष्टि द्रव स्वभाव के ऊपर आ जाने का नाम ही आज मोक्ष का लाभ है। अभी अनादिकाल से अज्ञानी की दृष्टि उपयोग बाहर भ्रमित हो रही है, कुत्ते जैसी है। क्या है? भगवान जानता स्वयं को है, पर मानता है कि मैं या वह बाहरी पर पदार्थों को जानता हूं। समझ गए नहीं आप? वो है ना अपने ब्रह्मचारी समाज जी है ना, है? समझ में आए? हम दोनों दोस्त रहे हैं भोपाल में। वे प्रोफेसर थे, मैं इंजीनियर था। पाठशाला दोनों चलाते थे चौक के मंदिर में। फिर शाम को हम लोग जो है थोड़ा उधर जो है दर्शन करने जाते थे, है ना, चलते चलते में घूमते हुए। तो उनके जो है उंगली में चोट आ गई थी, है ना, अभी अभी है, थोड़ा सा बैंड सा हो गया। समझ आए? तो जो है वो कह रहे बड़ा दर्द हो रहा है। हमने सुनो, दर्द नहीं हो रहा है, विशेष आनंद की प्राप्ति हो रही है। अच्छा, देखने की दृष्टि है तो विशेष आनंद आना चाहिए, दर्द नहीं। क्या बोले? हाँ, विशेष आनंद आ रहा है भाई। ऐसा देखो ना, जानने वाले तो विशेष आनंद आ रहा है। जाना हारा जना छे खरेखर पर जना तो नहीं। ये कब की बात है? 89 की बात है, 90 की बात है। समझ में आए? मैं उस समय से का समय लालचंद भाई से जुड़ा हुआ था। मैंने उस समय ऐसी एक धारा बस केवल जाना हारा जना जाए खरेखर पर जना तो नहीं। एक बार इस लाइन पे जो जीत चला जाता है उसे सीधा अपने आत्मा का लाभ मिलता है। समझ गए ना भैया? ये कला है। ये कला यानी, कला का मतलब क्या? हाँ, का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, अंदर कारण परमात्मा, केवल ज्ञान स्वभावी। ला यानी उसका लाभ मिले, प्राप्त करे अपने कारण परमात्मा। जो ज्ञान में इस प्रकार का अपना ज्ञान परिवर्तन कराते हैं कि मुझे तो सदाकाल अपना आत्मा ही जानने में आता है। समझ गए? उसका उपयोग अंतर्मुख हो गया है। क्या कह रहे भैया? तुम इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान के दोनों को भेद को विलय कर दो। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु। क्या कहा भैया? तो अतीन्द्रिय ज्ञान तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। जब तक ज्ञान को खंड खंड करते रहोगे तब तक अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। एक बार इस लाइन में आ जाइए कि मैं तो जाना नारा ही जानने में आ रहा है। इसीलिए वो अपने उनका भजन जो है, इनका सहजानंद जी का हो गया, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे। शांति का नाश कैसे होगा? भ्रम निकलेगा, भ्रम जनित दुख का उपाय। मैं तो हमेशा जानने वाले को जानता रहता हूँ। ऐसा भगवान आत्मा को जो जानता है उसे जीव कहते हैं, और उसे ही वास्तव में मोक्ष का लाभ मिलता है। मोक्ष का लाभ है ना, अतीन्द्रिय आनंद का लाभ मिलता है। मोक्ष का लाभ लेने के लिए कोई कपड़े ना उतारने भगवान, क्या मुक्त दृष्टि मुक्ति का तो लाभ ले लो भगवान। वो भगवान वो भी मिल जाएगा, चिंता मत करो। अब पहले से तुम KG पढ़ो नहीं कि साहब अपने बच्चे को बैठा दो 11वीं क्लास में। क्यों ऐसा होता है क्या? पहले होती है दृष्टि मुक्ति। क्या होती है? समझ में आया? मुक्ति कितने प्रकार की है? दृष्टि मुक्ति, अवरत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और मोक्ष मुक्ति है। हाँ, देह मुक्ति है। हाँ,
वो तो देह मुक्ति, द्रव कर्म भाव कर्म, शरीर भी खत्म हो गया ना, अरिहंत परमात्मा के शरीर है, वो जीवन मुक्ति कहलाती वहां पर। अरिहंत परमात्मा को जीवन मुक्ति है, और देह मुक्ति है, देह किसे भी, समझ गए यार, वहां देह नहीं है, देह मुक्ति, 6 प्रकार की मुक्ति भगवान ने कही। तो मोक्ष का लाभ लेना है तो पहले दृष्टि मुक्ति करना पड़ेगा। और दृष्टि मुक्ति कैसे होती है, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होती है, वहां दृष्टि मुक्ति होती है, हमें यार। तो जानन हारा जनाए छे, मैं शरीर को नहीं जानता, मैं फल पदार्थ को नहीं जानता, मैं तो जानन हारा ही जानने में आता है। मैं भगवान को नहीं जानता, मैं तो जानन हारा ही जानने में आ रहा। इस लाइन पर आ जाएगी तुम्हें, तो उपयोग आपका अंतर्मुख होने लग जाएगा। राख को जानते नहीं, राख को कहाँ जानता हूँ, जानन हारा जानने में। पर द्रव्य है इसीलिए जानने में नहीं आता, मैं हूं इसीलिए जानन हारा जानने में आता। इस लाइन पे आप आएगी तो दृष्टि मुक्ति मिलती, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि, द्रव्य का लाभ ही वास्तव में मोक्ष का लाभ है। वो धीरे धीरे कर्म से फिर अवरत मुक्ति होती है, समझ में आए। दो चौकड़ी कसाय की हवा पूर्वक वितरागानंद दशा की प्राप्ति से अवरत मुक्ति हो लेती है। तीसरे में प्रमाद मुक्ति, छठवें सातवें गुण स्थान वाली प्रमाद मुक्ति, और फिर कसाय मुक्ति, समझ गए ना। कसाय मुक्ति 10 11 12 कसाय मुक्ति, और जो है 13वां गुण स्थान जीवन मुक्ति, और फिर देह मुक्ति। सब अज्ञानी कौन सी मुक्ति चाहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो गए तो कौन सी मुक्ति चाहिए, मैंने है कर्जा ले लिया तो कौन सी मुक्ति चाहिए। सब अज्ञानी जी देह मुक्ति चाहते हैं, समझ में आया भैया। लेकिन ज्ञानी कहते नहीं, दृष्टि मुक्ति हुए बिना किसी की आगे की मुक्तियां नहीं होती हैं। क्या कहा, दृष्टि मुक्ति हुए बिना है आगे की जो मुक्तियां उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। और 6 प्रकार की मुक्ति में, 6 प्रकार की मुक्ति में अपना भगवान आत्मा कौन सी मुक्ति में आएगा। अपना भगवान, ये दृष्टि मुक्ति, ये 6 प्रकार की मुक्ति तो पर्याय में मुक्ति है, ये बराती है। 6 प्रकार की मुक्तियां ये बराती है, और अपना भगवान आत्मा दूल्हा है। क्या, और दूल्हे के बिना बराती का क्या काम, नहीं आई समझ में। वे क्या कहलाएंगे, जिस बारात में दूल्हा ना हो तो उसे क्या कहेंगे भगवान, उसे मुक्ति कहेंगे क्या, उसे बराती कहेंगे क्या। तो दूल्हा अपना भगवान आत्मा है जो सदाकाल मुक्त स्वरूप है, जो मुक्त जाने आत्म को मुक्तता को प्राप्त हो। इस प्रकार से इस गाथा का अपन प्रारंभ अपन ने किया है। आगे जो है आपकी क्लास, जो अब आज तारीख 13 है, 12 है, 12 है, 13 14 15 16 तारीख को क्लास लगेगी। अरे मैं उन दिनों यहाँ नहीं रहूंगा, 16 तारीख को अपन क्लास लेंगे। हाँ बात, निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण